अब हम बेसल फंक्शन का आर्टिकल 10.6 कर रहे हैं। 10.6 के फर्स्ट पार्ट में है j माइनस एन एक्स इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन जे एन एस वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा रिलेशन है j n माइनस एन इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन जे एन एस वेयर n इज एन इंटीजर। ऊपर वाला केस पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, नीचे वाला केस जो है वो एनी इंटीजर के लिए है ना। अब यहाँ पर दो पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम। फर्स्ट पार्ट वी है, हमारे पास फार्मूला था जे एन एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू द पावर एन प्लस टू आर इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिएगा जे के सफिक्स में क्या है, माइनस एन है, और जबकि यहाँ जे एन है, तो ये ले लेते हैं। रिप्लेस एन विद माइनस एन इन इक्वेशन 1। इसे रिप्लेस कर दीजिएगा j माइनस एन एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर आर फैक्टोरियल आर गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन और x अपॉन टू द पावर माइनस एन प्लस टू आर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टू डॉट डॉट r माइनस वन r प्लस वन एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ देखिएगा गामा पड़ा हुआ है, क्योंकि गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस एन। और आपको पता है कि फैक्टोरियल में अगर माइनस आ जाता है तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर आर इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट अप टू एन माइनस वन। यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू अगर 1 से लेकर के n माइनस वन तक रखते हैं तो फैक्टोरियल में माइनस आ जाएगा और वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट। तो यानी कि जब आप समीशन खोलेंगे r इक्वल टू 0 1 2 3 रखना शुरू करेंगे, और हाँ r इक्वल टू यहाँ 0 ही बढ़ा देता हूँ, r इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस वन रखेंगे तो फैक्टोरियल में माइनस बनेगा, फैक्टोरियल में माइनस की वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी, और 1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सारे 0 वाले पद यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है j माइनस एन एक्स इक्वल टू समीशन r इक्वल टू स्टार्टिंग होगी n से इनफाइनाइट माइनस वन टू दी पावर r फैक्टोरियल r गामा माइनस n प्लस आर प्लस वन और x अपॉन टू की पावर माइनस n प्लस टू आर। अब यहाँ देखिएगा समीशन की स्टार्टिंग r इक्वल टू n से हो गई है, लेकिन jn का फार्मूला अगर वापस बनाना है तो स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए। लेट r माइनस n इक्वल टू s और r इक्वल टू n प्लस s। अब r की वैल्यू ये डाल दीजिएगा n प्लस n, और r की वैल्यू जब n से स्टार्टिंग होगी तो s की वैल्यू 0 से स्टार्टिंग होगी और इनफाइनाइट को तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका j माइनस एन एक्स इक्वल टू समीशन s इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस वन की पावर n प्लस s फैक्टोरियल n प्लस s, और यहाँ हो जाता है माइनस n प्लस s प्लस वन और x अपॉन टू की पावर माइनस n प्लस टू n प्लस टू एस। ये कट जाएगा, माइनस n की पावर बाहर ले लीजिएगा, समीशन s इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट माइनस 10 की पावर s, इसमें एक बढ़ा करके गामा बना लीजिएगा, गामा n प्लस वन, इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल बना लीजिएगा, और ये हो जाएगा x अपॉन टू की पावर n प्लस टू एस। अब देख लीजिएगा ये रिलेशन आपका आ चुका है, r की जगह लिखा हुआ है s। यूज इक्वेशन 1, तो j माइनस एन एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस वन टू दी पावर n जे एन एक्स। ये 2014 में आया था, और देखिएगा कितनी आसानी से रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिएगा जे एन के आगे क्या है,
माइनस एक्स। अब ऐसे कर लेते हैं, रिप्लेस x with माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ जे एन माइनस एक्स इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 to the पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 और माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर हो जाएगा एन प्लस 2r। यहाँ से अब माइनस आ चुका है और माइनस की पावर n प्लस 2r होगी, तो माइनस की पावर n प्लस 2r तो इवन नंबर होगा, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगी। क्योंकि -1 की पावर n प्लस 2r बनेगा -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 2r, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n इंटू 1 इक्वल टू -1 टू दी पावर n। तो यहाँ से माइनस अगर आप बाहर लेके आते हैं तो -1 की पावर n बन जाता है। तो ये हो जाता है जे एन माइनस एक्स इक्वल टू, और ये बन जाता है -1 टू दी पावर n, और यहाँ बन जाता है आपका समीशन आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट -1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। यहाँ पर वैल्यू बन जाती है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू हो जाएगी, यूज इक्वेशन 1 जे एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर n जे एन एक्स। और ये शर्त बनी है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। जब n पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो आपका रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है। लेकिन सेकंड केस में जो है, सेकंड केस में दिया हुआ है निगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो कह रहा है इन एनी इंटीजर। और केस लेते हैं एक n इज नेगेटिव इंटीजर से n इज इक्वल टू माइनस का m डाल दीजिएगा, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस m आ गया है, तो m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब आप जे एन एक्स लेंगे, जे एन एक्स लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे माइनस एम एक्स, और ये हो जाएगा -1 की पावर m जे एम एक्स। और ये आ गया हमारा बाई फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि यहाँ पर जो देखिएगा कंडीशन लिखी हुई है वो m पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ से जे एन एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर m और जे एम एक्स हमारी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें माइनस एक्स चाहिए। रिप्लेस x with माइनस एक्स, जे एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू दी पावर m जे एम माइनस एक्स। अब यहाँ पर जे एम माइनस एक्स है, जे एम माइनस एक्स है, और यहाँ पर शर्त चल रही है कि m जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये वाला रिलेशन यूज कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर m -1 टू दी पावर m और जे एम एक्स, तो -1 टू दी पावर 2m जे एम एक्स, तो ये हो जाता है जे एम एक्स। अब यहाँ पर जे एम एक्स आ चुका है। अब रिलेशन जो है आप उल्टा करके लगाइएगा यहाँ पर। अब रिलेशन ये वाला यूज़ करिएगा, और ध्यान रखिएगा कि आप इस समय पॉजिटिव इंटीजर में है। किस में है? पॉजिटिव इंटीजर में। यूज़ फर्स्ट रिलेशन। जब फर्स्ट रिलेशन आप यूज़ करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जे माइनस एम एक्स अपॉन -1 टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर m जे माइनस एम एक्स -1 टू दी पावर -m। अब यहाँ देख लीजिएगा वैल्यू, n की वैल्यू जो है वो माइनस का m है, तो यहाँ से आपका आ जाता है जे एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर n जे एन एक्स। अब इस तरह से आपका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद आता है 10.7 जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरेटिंग फंक्शन है। इसमें हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं, prove that JNX is
the coefficient of z to the power n and j minus nx is the coefficient of z to the power minus n in the expansion of e to the power x upon 2 z plus 1 upon z. यह माइनस है, सॉरी, z माइनस 1 अपॉन z. पहला स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, जनरेटिंग फंक्शन आपको क्या कह रहा है. प्रूव दैट jnx इज द कोएफिशिएंट ऑफ z की पावर n. z की पावर n का जो कोएफिशिएंट है वो jnx होगा और z की पावर माइनस n का जो कोएफिशिएंट होगा वो j माइनस nx होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन z. यानी कि e टू दी पावर x अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन z को जब हम खोलेंगे और z की पावर n का कोएफिशिएंट लेंगे तो आंसर jn आना चाहिए और z की पावर माइनस n लेंगे तो आंसर आपका j माइनस nx आना चाहिए. तो यानी कि e टू दी पावर x अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन z का अगर हम विस्तार करके z की पावर n को इकट्ठा कर ले तो आंसर jnx आना चाहिए और z की पावर माइनस n को इकट्ठा कर ले तो आंसर j माइनस n आना चाहिए. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. अब इसका प्रूफ ले लेते हैं. अब e की पावर का फार्मूला खोलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 3 पद जो है वो लिख करके दिखा देंगे. 3 पद सुन के और 3 पद जो है वो लास्ट के लिख करके दिखा देंगे. e टू दी पावर में x अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन z है तो ये हो जाएगा e की पावर x z अपॉन 2 e की पावर माइनस x अपॉन 2z. अब यहाँ पर e की पावर x z अपॉन 2 आया है और यहाँ पर e की पावर माइनस x अपॉन 2z आया है. दोनों में e की पावर x का एक्सपेंशन बोल दीजिएगा. इक्वल टू सबसे पहले इसका एक्सपेंशन बोलते हैं 1 प्लस एक्स जेड अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2. यहाँ भी डाल देता हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अब देखिएगा एक्स जेड की पावर 1 2 3 4 चलेगी. तो अब हम लेते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन जेड की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 जेड की पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 2 एक्स की पावर एन प्लस 2 जेड की पावर एन प्लस 2 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 एंड सो ऑन. ये पहला एक्सपेंशन खुल चुका है. अब इसमें चलते हैं. इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे इनटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड सो ऑन. यहाँ -1 की पावर 0 है, -1 की पावर 1 है, -1 की पावर 2 है. तो एन बी वाली जो टर्म होगी -1 की पावर n वाली लिख लीजिएगा. ये हो जाएगा -1 टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n x टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n z टू दी पावर n -1 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 z की पावर n प्लस 1 प्लस -1 की पावर n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 x की पावर n प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 z की पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन. अब इनकी मल्टीप्लाई आपने कर ली है. अब आप लेने चल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ z की पावर n. अब देख लीजिएगा z की पावर n कहाँ बनेगा. क्या बोला मैंने? z की पावर n कहाँ बनेगा. अब देख लीजिएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ले लीजिएगा. तो ये आपका बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा और x अपॉन 2 की पावर n बन जाएगा. अब इस टर्म की मल्टीप्लाई आप इसके साथ लीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा
1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 आ जाएगा और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 बन जाएगी। एक पावर यहाँ से बढ़ जाएगी और इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 बन जाएगा और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 4 एंड सो ऑन। अल्टरनेटिव प्लस माइनस आ रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर इसे कर लेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर 0 करेंगे, फैक्टोरियल 0 करेंगे और गामा करेंगे n प्लस 1, x अपॉन 2 की पावर n प्लस यहाँ माइनस 1 की पावर 1 करेंगे, फैक्टोरियल 1 करेंगे और गामा करेंगे n प्लस 2, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, फैक्टोरियल 2 करेंगे, गामा n प्लस 3 करेंगे, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 4 एंड सो ऑन। अब इसे समीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस 1 की पावर 0, माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 की पावर 2, डॉट डॉट आ रही है। तो यहाँ पर हम समीशन लगाने जा रहे हैं। समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, माइनस 1 की पावर r आ जाएगी, फैक्टोरियल आ जाएगी, गामा में देखिएगा 1 से स्टार्टिंग है तो गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 r आ जाएगी। देखिएगा आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो ये आपका हो जाएगा JNX। अब देख लीजिएगा आपने कितनी आसानी से इसे प्रूव करके है कि जो वैल्यू है वो आपकी JNX आ रही है। अब आपका JNX आ चुका है, तो यानी कि आपने दिखाया कि e की पावर x अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन जेड को जब आप खोलते हैं और उसमें कॉफिशिएंट लेते हैं z की पावर n का, तो आंसर क्या आता है आपका JN आता है। अब इसे नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में यहीं से इसे मिटा करके दोबारा शुरू कर दूंगा। तो इसके बाद अगली लाइन यहाँ से आएगी। अब कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर n आया है। अब उसके बाद आप लेंगे यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है, ये वाली लाइन यहाँ से आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। अब इसके बाद आएगा कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर माइनस n। क्या लेंगे आप? कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर माइनस n। अब देखिएगा z की पावर माइनस n कहाँ मिलेगी? यहाँ z की पावर n डिनोमिनेटर बनी हुई है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो ये वाली वैल्यू सब यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n। फिर उससे नेक्स्ट टर्म जब लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1। फिर आप इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 2, n प्लस 2 है ना। अब इसमें से सब में से क्या करेंगे आप? माइनस 1 टू दी पावर n बाहर रख लेंगे। बिल्कुल ऐसा कैसे ही चलेगा, माइनस 1 टू दी पावर n बाहर रख लेंगे और यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर n, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 टू दी पावर n और ये जो अभी रिलेशन प्रूव करा था उससे आ जाता है j माइनस nx। अब यहाँ से आपका रिलेशन प्रूव हो जाता है। तो आपने दिखाया कि जब आप e की पावर x बटे 2 z माइनस 1 अपॉन जेड को खोलते हैं तो z की पावर n के गुणांक jn दे रहे हैं और z की पावर माइनस n के गुणांक जो है वो j माइनस n दे रहे हैं। तो यानी कि एक्सपेंशन जब z की पावर में खुलता है तो z की पावर पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। तो z की पावर में जो नंबर होता है वही j के नीचे आ जाता है। तो z की पावर का नंबर और j के नीचे का नंबर जो है वो सेम है। अब एक्सपेंशन इसे मैं बनाने जा रहा हूँ मैं फार्मूला। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर 0 इज j0 और कॉफिशिएंट ऑफ z इज j1। कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर माइनस 1 इज j माइनस 1। कॉफिशिएंट ऑफ z की पावर 2 इज j2 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जब आप एक्सपेंशन खोलेंगे तो z की पावर आएंगी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा।
तो एक्सपेंशन में जेड की पावर बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अब एक्सपेंशन को वापस बनाना है, तो जो जिसका कॉफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाइएगा और आपका कॉफिशिएंट जो आपका एक्सपेंशन तैयार हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नाउ e की पावर x अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड की पावर j0 प्लस जेड j1 प्लस जेड की पावर -1 j माइनस x जेड की पावर 2 j2 प्लस जेड की पावर -2 j -2। इस तरह से आपका एक्सपेंशन जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये एक्सपेंशन आपका लिखा गया है, अब इसे फार्मूले में आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस पर j -2 है, अब j माइनस एन एक्स इक्वल टू का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर है, अब यहाँ 0 भी है, प्लस का जेड भी है और माइनस का 1 भी है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 2। आप शॉर्टकट में इसे ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जेड टू द पावर n और jnx। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है। तो यानी कि e की पावर x अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड को आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेसल फार्मूले से खोल सकते हैं। अब उसके बाद ये वाले जो आर्टिकल हैं ये तो पूरे हो गए हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स। सेकेंड पार्ट है j माइनस j प्लस हाफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स। और थर्ड पार्ट है j हाफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस j माइनस हाफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एक्स। तो थर्ड पार्ट की तो आप चिंता मत करिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर आप स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो थर्ड पार्ट आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अब jnx का फार्मूला मैं लिखने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में बताया गया था कि jn के फार्मूले को आप यूज कर लीजिएगा आंसर में। वी है jnx इक्वल टू -1 की पावर n है, अपॉन में 2 की पावर n है और बाहर है n प्लस 1। एक्सपेंशन वाला फार्मूला दे रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ ब्रैकेट में 3 पद लिख लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2n प्लस 2 आ जाएगा, 2n प्लस 4 आ जाएगा। इस तरह से आपकी सिक्वेंस जो है वो चलती चली जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा और फर्स्ट पार्ट में देखिएगा n इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह माइनस का 1/2 डाल दीजिएगा। तो j माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ 2 टू दी पावर माइनस हाफ और गामा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी फैक्टर लिखा गया है गलती से मेरे से, यहाँ गामा है n माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ माइनस का हाफ रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा एक्स की पावर 4। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे, एक्स की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 × 4। अब यहाँ से 1 आएगा और यहीं से 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। अब ये 2 की पावर -2 अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन गामा हाफ की वैल्यू BSc पार्ट 1 से अंडर रूट पाई आ जाएगी
और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिएगा कॉस एक्स का एक्सपेंशन तैयार है। तो j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स, और ये हो जाता है हमारा कॉस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू प्रूव हो जाता है j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स और कॉस एक्स। यहाँ से वैल्यू प्रूव हो जाती है हमारी। और सेकंड पार्ट देखिएगा, पुट n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। तो j हाफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फार्मूला साइन का बनाना है। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट पाई। यहाँ पर आप ये डाल दीजिएगा, 1 अपॉन एक्स डाल दीजिएगा, एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आप देखिएगा साइन एक्स का एक्सपेंशन जो है मैं तैयार कर चुका हूँ। तो यहाँ से रूट एक्स कट जाएगा, 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया है j हाफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स और साइन एक्स। देखिएगा कितने आसान सवाल यहाँ पर हैं। जब आप थर्ड पार्ट करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर, और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर तैयार हो जाता है। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 2 जो है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है j माइनस n डैश j माइनस n j n डैश इज इक्वल टू माइनस 2 साइन n पाई अपॉन पाई एक्स। और सेकंड पार्ट ये है dy dx ऑफ j माइनस n अपॉन j n इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन n पाई अपॉन पाई एक्स jn स्क्वायर। बुक में 3 पार्ट दे रखे हैं, तो तीसरा पार्ट जो है मैंने लिखा नहीं है। तीसरा पार्ट क्या नहीं करा है, तीसरा पार्ट मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि जब मैं पहला पार्ट प्रूव करने जाऊंगा तो उससे सेकंड पार्ट प्रूव होगा, और पहला पार्ट प्रूव करने के लिए तीसरा पार्ट आपको बीच में मिल ही जाएगा। तो देख लीजिएगा मुझे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। जे एन तैयार करना है, जे माइनस एन डैश तैयार करना है, जे माइनस एन तैयार करना है, और जे एन डैश तैयार करना है। इसके लिए मुझे बेसल फार्मूले का जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मुझे तैयार करना होगा आंसर में। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऐसे लिख दीजिएगा, y डबल डैश प्लस 1 अपॉन y डैश प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमारी की बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है। जब हमने इससे लास्ट वीडियो में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसके 2 आंसर आए थे, एक आंसर jn आया था और एक आंसर j माइनस n आया था। और आंसर जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं y को हटा करके एक बार jn डालने वाला हूँ और एक बार j माइनस n डालने वाला हूँ, क्योंकि jn and j minus n are solution of this equation।
इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो पहले n डालते हैं, तो ये हो जाता है जे एन डबल डैश प्लस 1 अपॉन एक्स जे एन डैश प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जे एन इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब ये डालते हैं जे माइनस एन डबल डैश प्लस 1 अपॉन एक्स जे एन डैश प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जे माइनस एन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म को काट दीजिएगा, किन्हें इन दोनों टर्म को आपस में काट दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करिएगा जे माइनस एन की और माइनस इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करिएगा जे एन की। अब इन्हें माइनस कर दीजिएगा, तो जे माइनस एन जे एन डबल डैश और माइनस का जे माइनस एन डबल डैश, ये वाली टर्म तो यहाँ से आ जाएगी और प्लस यहाँ से 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ चलिएगा जे माइनस एन जे एन डैश माइनस जे माइनस एन डैश, ये वाली टर्म आ जाएगी और ये आपस में कट जाएंगी और वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब यहाँ से इसे डिनोमिनेटर में ले जाइएगा, इसे इधर ले जाइएगा, तो जे माइनस एन जे एन डबल डैश माइनस जे एन डबल डैश अपॉन जे माइनस एन डैश माइनस जे माइनस एन डैश इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है माइनस के 1 अपॉन एक्स। अब मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पर नीचे वाले को t मानते हैं तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई यहाँ लगेगी, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई यहाँ लगेगी, तो यहाँ पर 4 पद आएंगे लेकिन बीच में माइनस लग रहा है तो 4 पद में से 2 पद कट जाएंगे, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है। क्या बोला मैंने? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशियल बेटा ऊपर है तो लॉग आ जाएगा नीचे वाले का, लॉग जे माइनस एन जे एन डैश माइनस जे माइनस एन डैश इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है इस समय यहाँ पर तीसरे पार्ट का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट में चले जाएंगे हम सी निकालने के लिए। अब यहाँ से लॉग हटा देता हूँ, तो जे माइनस एन इंटू जे एन डैश माइनस जे एन इंटू जे माइनस एन डैश इक्वल टू सी अपॉन एस, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है सी की। जैसी सी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये मेरा तो थर्ड पार्ट का रिजल्ट है ना, तो जैसे मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला लिख लेते हैं, चूंकि जे एन इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन अपॉन 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 एन प्लस 2। ज़्यादा पद मत लिखिएगा, 2 पद यहाँ पर बहुत है। और यहाँ जे माइनस एन इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एन 2 की पावर माइनस एन गामा माइनस एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एन प्लस 2। पुट इन इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 पर रख दीजिएगा। जे माइनस एन एक्स टू दी पावर माइनस एन 2 टू दी पावर माइनस एन गामा माइनस एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एन प्लस 2 एंड सो ऑन। और इंटू में यहाँ देखिएगा क्या है, जे एन का डैश है, तो यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स को मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर एन गामा एन प्लस 1, यह एक्स की पावर एन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2 आएगी, तो एन प्लस 2 एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 2 एंड सो ऑन माइनस। अब यहाँ देखिएगा ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से कट जाएगी।
और यहाँ माइनस का क्या है जे एन निकाल दीजिएगा एक्स की पावर एन 2 की पावर एन गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिएगा j माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसे अंदर ले जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर माइनस एन गामा एन प्लस 1, तो माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1 माइनस यहाँ माइनस का एन प्लस 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस 2 एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2n प्लस 2 एंड सो ऑन इक्वल टू c अपॉन एक्स। अब राइट हैंड साइड में c अपॉन एक्स है, तो ये ले लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स। क्या लेने जा रहे हैं आप? कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स कहाँ मिलेगा, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन गामा माइनस एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1। अब देखिएगा ये टर्म अंदर आएगी यहाँ, तो ये एक्स की पावर माइनस एन बन जाएगी और इस टर्म की मल्टीप्लाई आप इसके साथ डालिएगा। यहाँ एक्स की पावर माइनस एन है और यहाँ एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस एन कट जाएगी, एक्स की पावर माइनस 1 बचेगा, वो नीचे आ जाएगी, साथ में एन और बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा एन अपॉन एक्स। और यहाँ देख लीजिएगा माइनस, इन दोनों की ये टर्म तो आपस में कट जाएंगी और यहाँ पर गामा में माइनस छूट गया है, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा एन प्लस 1 अपॉन गामा माइनस एन प्लस 1, ये आ जाएगा। अब जब ये अंदर आ जाएगी यहाँ पर, तो ये वाली टर्म बन जाएगी x की पावर n। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो माइनस का n आएगा, माइनस ये है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाता है n अपॉन एक्स इक्वल टू c अपॉन एक्स। तो यानी कि कोएफिशिएंट की जगह ऐसे लिख लीजिएगा टर्म और 1 अपॉन एक्स, यानी कि दोनों तरफ से हमने वो पद उठाए हैं जहाँ पर 1 अपॉन एक्स का पद आता है। अब यहाँ से इसे तोड़ देते हैं, 1 अपॉन ये है गामा 1 माइनस एन और हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है ये पद, तो ये डबल हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 2n अपॉन गामा 1 माइनस एन गामा एन प्लस 1 इक्वल टू सी। एक्स कट जाता है, ये हो जाएगा 2n अपॉन गामा 1 माइनस एन और ये हो जाता है n गामा n इक्वल टू सी। n से n कैंसिल हो जाता है, n से n कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास बचता है 2 अपॉन गामा n गामा 1 माइनस एन इक्वल टू सी। अब BSc पार्ट 1 यूज़ करते हैं, क्योंकि गामा n गामा 1 माइनस एन का फार्मूला होता है 2 अपॉन साइन n पाई। यहाँ पर हमने BSc पार्ट 1 यूज़ करा है, तो c इक्वल टू 2 यहाँ हो जाता है 2 अपॉन साइन n पाई अपॉन पाई यहाँ पर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू डाल दीजिएगा। तो इक्वेशन 3 j माइनस एन जे एन डैश माइनस जे माइनस एन डैश इक्वल टू 2 साइन n पाई अपॉन पाई एक्स। ये आपकी जो वैल्यू है प्रूव हो जाती है, और बुक में यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेकर के उधर ले जाइएगा, जे माइनस एन डैश माइनस जे माइनस एन जे एन डैश इक्वल टू माइनस 2 साइन एन पाई अपॉन पाई एक्स। प्रूव, ये वैल्यू जो है आपकी प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर सेकंड रिलेशन लेने जाते हैं, डिवाइड बाई जे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा,
जे एन, जे माइनस एन डैश माइनस जे माइनस एन जे एन डैश अपॉन जे एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 साइन एन पाई अपॉन पाई एक्स जे एन स्क्वायर। अब इसे डिवाइड रूल पढ़िएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ जे माइनस एन अपॉन जे एन इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एन पाई अपॉन पाई एक्स जे एन स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आपका दूसरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक ये पेपर में नहीं आया है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में है अंडर रूट पाई एक्स बाई 2 जे 3 बाई 2 एक्स इजिकल टू फार्मूला है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ये 2018 में आया था। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से है। जे एन लिखने के बाद उसमें एन की जगह हम 3/2 डाल देंगे आंसर में। जे एन एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन है, 2 की पावर एन है, गामा एन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू 2n प्लस 2 एक्स की पावर 4 बटे 2 इंटू 4 2n प्लस 2 2n प्लस 4 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आ गई है आपकी पुट एन इजिकल टू 3/2। तो ये हो जाता है जे 3/2 एक्स की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 और गामा 5/2। ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 2 5 प्लस एक्स की पावर 4 यहाँ 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा और 4 और 3 7। ये बन जाएगा आपका एक्स अंडर रूट एक्स नीचे 2 अंडर रूट 2 और 3/2 1/2 और अंडर रूट 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे यहाँ अब जरूरत है आपको अभी तक इसे ऐसे लिख लीजिएगा 2 स्क्वायर 2 5 प्लस एक्स टू की पावर 2 4 5 7। अभी मुझे फैक्टोरियल बनाना है। फैक्टोरियल बनने के बाद यहाँ पर 3 और 4 की कमी है, यहाँ 3 की कमी है और 6 की कमी है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 तो यानी कि 1/2 है। अंडर रूट 2 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2 से जब ये 2 को काटेंगे तो अंडर रूट 2 अपॉन में आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा। अब इधर ले आते हैं नीचे तो ये हो जाता है अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स सॉरी अंडर रूट पाई एक्स अपॉन 2 जे 3/2 एक्स। अब ये वाली टर्म बनाने जा रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट पाई एक्स बाई 2। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये कट जाएगा। अंडर रूट पाई इधर आ चुका है और अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 4 5 7 डॉट। अब इसे एक्स स्क्वायर को अंदर ले आते हैं, पूरी टर्म को अंदर लाइएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 2 3 4 5 एक्स की पावर 6 2 3 4 5 7। फैक्टोरियल बनने में जिस नंबर की कमी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड डाल दीजिएगा। यहाँ 2 नहीं है 2x स्क्वायर अपॉन 2 3 या फैक्टोरियल 3 कर देता हूँ माइनस एक्स की पावर 4 यहाँ ऊपर 2 3 4 2 है 3 है और सॉरी 4 नहीं था, यहाँ 2 और 5 था। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड और नीचे फैक्टोरियल 5 प्लस यहाँ 6 नहीं है 6 एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन।
इस प्रकार से नीचे मैंने फैक्टर बना लिया है, क्योंकि साइन एक्स के फार्मूले में और कॉस एक्स के फार्मूले में फैक्टर होता है। अब मैं ऊपर वाले नंबर हटाता हूँ, जैसे 2 है तो 3 माइनस 1 कर लीजिएगा, 4 है तो 5 माइनस 1 कर लीजिएगा, 7 है तो 6 माइनस 1 कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 5 माइनस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 7 माइनस 1 एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब इसे अंदर यहाँ लेकर जाएंगे तो 3 से 3 कटेगा, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 5 से 5 कटेगा, एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7। अब इन टर्म को अलग कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 है, पहले ये वाली टर्म लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7। एक टर्म तो ये बन गई है। यहाँ पर ओड नंबर के फैक्टोरियल, अब इवन नंबर के फैक्टोरियल उठा लीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, और अभी 1 माइनस है यहाँ पर, अभी से आप इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ 1 डाल दीजिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस, अब यहाँ पर 1 प्लस हुआ है तो यहाँ पर माइनस का 1 डाल देते हैं, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6। यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा और यहाँ एक एक्स की कमी है, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स डाल देते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब यहाँ से चल रहा है आपका अंडर रूट पाई एक्स अपॉन 2 जे 3/2 एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, ये फार्मूला साइन एक्स का है और माइनस कॉस एक्स। और इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम्पल एक सिंपल तरीके से प्रूव हो जाता है। इससे अगला एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 4, डू नॉट डू इट। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसे इस तरीके से यहाँ पर हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करेंगे, डू नॉट डू इट। बल्कि ऐसा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 का आप करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट ओनली। एग्जाम्पल नंबर 5 का सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, डू योर सेल्फ, ये रिग्रेस फार्मूले का यूज करके होगा। और एग्जाम्पल नंबर 7, डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करना है, रिग्रेस फार्मूले से होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 रिग्रेस फार्मूले से होगा, वैल्यू रखते जाना है बस। और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है रिग्रेस फार्मूले से होगा। अब उसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो मैं खुद आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जितने भी करने हैं ये खुद मेरे होंगे।
तो अब ये मान करके चलिएगा 2 वीडियो हमारी और बनेगी अगर इसमें, तो हमारा बेसल फंक्शन वाला चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा और ये कोर्स भी आपका ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।